अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान अदनान हैदर। इस मुल्क में महंगाई का एक इतना बड़ा शदीद बहरान है कि आप उस पर शायद बात करते हुए भी आपको अफसोस होता है। और महंगाई की वजह से आवाम जहां महंगाई की चक्की में पिस रही है, वहाँ लोग मजबूर हैं। जिनके पास खाने को चीज़ें नहीं हैं, जिनकी रिस्क और रोज़ी को तंग कर दिया गया है, तो उनके लिए जब बार बार हुकूमतें दावे करती हैं, वादे करती हैं और फिर वो वफ़ा नहीं होते, तो कहीं ना कहीं उनको तकलीफ़ ज़रूर पहुंचती है। नए जो वज़ीर आज़म हैं शहबाज शरीफ साहब, वो शायद अब दूसरी मरतबा आज उन्होंने कहा कि वो इस मुल्क में आटा सस्ता कर देंगे, रोटी सस्ती कर देंगे, और उस आटे और रोटी को सस्ता करने के लिए उन्होंने कहा कि मुझे अपने कपड़े भी बेचने पड़े तो वो उससे गुरेज़ नहीं करेंगे। महंगाई जैसे बड़े चैलेंजेस को और आवाम को रिलीफ देने का जो सबसे बड़ा मसला है इस मुल्क में, क्या ये मौजूदा हुकूमत कामयाब होगी या नहीं? और दूसरी जानिब अगर हम बात करते हैं इमरान खान साहब की, तो खान साहब बड़े पुरज़्म नज़र आते हैं दोबारा लॉन्ग मार्च के लिए, क्योंकि आज उन पीटीआई की जानिब से सोशल मीडिया पर यह अनाउंस किया गया कि कौम दोबारा लॉन्ग मार्च के लिए तैयार रहे। तो इसमें बात करेंगे खान साहब अगर दोबारा आते हैं तो उनका अब आना, जो वो कह रहे हैं कि अब वो तैयारी से आएंगे, वो पिछले आने से कितना मुख्तलिफ होगा, और उनके मुतालबात हुकूमत किस हद तक मान पाएगी, और दूसरा हुकूमत के लिए जो बड़े चैलेंजेस हैं उससे वो कैसे निपटेगी। इस पर बात करने के लिए मुझे ज्वाइन किया सीनियर तजियाकार जनाब अमीर अब्बास साहब ने। अमीर अब्बास साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जमशेद इकबाल चीमा साहब होंगे, ज्वाइन कर चुके हैं, तो उनका भी बहुत शुक्रिया। चौधरी जाफ़र इकबाल साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से, उनका भी बहुत शुक्रिया। कुछ ही देर में ज्वाइन करेंगे चौधरी जाफ़र इकबाल साहब। मैं अमीर अब्बास साहब आपकी जानिब बढ़ूँगा। पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला महंगाई है, और अच्छी बात यह है कि शहबाज शरीफ साहब को गरीब का एहसास है। वो कह रहे, उन्होंने पहले भी कहा था कि अगर आटा सस्ता ना हुआ, रोटी सस्ती ना हुई, तो वो कपड़े बेच देंगे। आज भी केपीके में जलसे से खिताब करते उन्होंने कहा कि अगर केपीके के वज़ीर आला ने आटा सस्ता ना किया, रोटी सस्ती ना की, तो वो अपने कपड़े बेच देंगे। सर, ये बहुत बड़ा बड़ा अहम बयान है उनका, कि उनको कम अज़ कम दर्द महसूस होता है गुर्बत का भी और गरीबी का भी। सर अमीर अब्बास साहब। यार अदनान साहब, माजरत के साथ अदनान साहब, ये अहम बयान कहाँ है? ये तो एक मजाहिया बयान है। अब ये क्या बात है कि मैं कपड़े बेच दूंगा, मैं कपड़े बेच दूंगा। वो मालाकंड गया, मैं कपड़े बेच दूंगा। मानसेरा गया, मैं कपड़े बेच दूंगा। यार ये संजीदा बयान है क्या? यानी मुल्क का वजीर आजम जो है, जी वो बार बार अगर इस तरह की रिपीट करेगा स्टेटमेंट, हाँ, हम समझते हैं कि उनको दर्द है, हमें इसमें कोई दो राय नहीं है, हमें शक नहीं है उनकी पर कि वो कुछ नहीं करना चाहते होंगे। वो क्यों डिलीवर करना चाहेंगे? आखिर वो वज़ीर आज़म बने हैं, उन्होंने आगे सियासत करनी है। वो नहीं चाहेंगे कि उनकी बैड गवर्नेंस हो, या लोग उनसे नाराज हो और उनकी हुकूमत जो है वो फारिग हो जाए, या अगला इलेक्शन को आप हार जाए। सही कह रहे हैं सर, जरा लेकिन ये कॉन्टेक्स्ट समझिए। अमीर अब्बास साहब, अमीर अब्बास साहब, गुर्बत में और गरीबी का सबसे बड़ा मसला रोटी होता है। रोटी आटे से जुड़ी है, तो गरीब का मसला रोटी है। अमीर के पास कपड़े जो है वो बड़ी शान समझे जाते हैं, बड़ी इज्जत समझाते हैं, वो अपनी सबसे कीमती चीज बेचने को तैयार हैं गरीब का मसला हल करने के लिए। तो कहीं ना कहीं तो ये अच्छी बात भी तो है ना सर? अब अगर हो सकता है उनके कपड़े जो है वो मखमल के हों, कम खाब के बने हुए हों, तो फिर तो मैं कुछ नहीं कह सकता कि वो कपड़े बेच के, या वो कोई रेशम की तारों के और उनमें सोने के तार चले हुए होंगे। तो मुझे नहीं पता कि वो कोई बड़ी को खास कोई खिल्लत उन्होंने जेबतन की होगी जो बेच के उससे कोई आटा आ सकता है, तो फिर तो ठीक है। कपड़े तो बाजार वो बड़े सादा पहनते हैं, एक मिडिल क्लास तरह का उनका लिबास होता है। वो ठीक है, वो मैं समझ रहा हूँ कि अगर उनको कोई दर्द है इस बात, लेकिन ये सोल्यूशन नहीं है। ऑन सीरियस नोट, बात यह है कि उनको इन 2 महीनों के अंदर अदनान जी। अपना एजेंडा रखना चाहिए था कौम के सामने। अपनी अपनी पॉलिसी रखनी चाहिए थी कौम के सामने। वो कोई खास पॉलिसी नहीं रख सकते। एक तो उन्होंने खिताब किया, उस खिताब के अंदर भी मोस्टली एक तो वो प्रॉम्प्टर से पढ़ रहे थे जिसने भी उनको ये मशवरा अच्छा, मैं ये आता हूँ, खिताब पे आता हूँ। खिताब हालांकि से वो अच्छा डिफरेंट खासा क्वेश्चन स्पीकर सर, है, खिताब पे आज आता भी हूँ। उन्होंने अमीर भाई, खिताब पे आता हूँ। मैं जरा महंगाई पे जो इमरान शहबाज शरीफ साहब का एक स्टैंस है, उस पर जरा मैं वाकिफ ले लूँ। जमशेद इकबाल चीमा साहब, शहबाज शरीफ साहब इस मुल्क में महंगाई ख़त्म करना चाहते हैं, और गुर्बत के लिए, गरीबी के लिए और गरीब के लिए बड़ा दर्द है उनके अंदर। क्या आपको लगता है कि मौजूदा माशी सूरत हाल में पाकिस्तान के गरीब का मसला हल हो पाएगा, उसके लिए गुर्बत कम हो पाएगी? सर चीमा साहब। हेलो हेलो। जी चीमा साहब। नहीं, दोबारा सवाल रिपीट करें, आपकी सर, आवाज नहीं आ शहबाज शरीफ साहब मुल्क से गुर्बत ख़त्म करना चाहते हैं, और क्या मौजूदा माशी हालत में गुर्बत का खात्मा मुमकिन है मौजूदा हुकूमत के हाथों? सर रही। देखें, शहबाज शरीफ साहब गैर संजीदा आदमी है। शहबाज शरीफ साहब मतलब एक्टिंग अच्छी करते हैं, वो मंजर कशी करते हैं कि कैसे उनको दर्द है, कितना दर्द है, उनका दिल करता है मैं रो पड़ूं।
मेरे आंसू गिरे हैं, लोग देखते हैं और यकीन कर लें। देखें, ये हकायक की दुनिया है। हकायक की दुनिया में अगर आपके पास आटा जो है ये हो गया 1450 रुपए का बैग 20 किलो का, यानी तकरीबन 72 रुपीज किलो, जो 55 रुपए का था। 28% आटा महंगा हो गया। और कंट्रीब्यूट जो दो चीजें सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट करती है महंगाई को, एक आटा है और दूसरा तेल है। तेल आपका 20% महंगा हुआ और 20% मजीद महंगा होना है, और वो रिटर्न ऑन द वॉल है। 40% अगर आपका डीजल पेट्रोल महंगा होता है, पहले तकरीबन यू कैन से कि 10.5 रुपए फी यूनिट बिजली महंगी हुई है, और 25% बिजली मजीद महंगी हो रही है जी। और ये प्लान है इनका ऑन द वॉल, ये प्लानिंग है कि 5 घंटे लोड शेडिंग किया करेंगे और 25% मजीद बिजली महंगी करेंगे। अब एक बंदा 5 घंटे लोड शेडिंग करता है पूरे मुल्क में। आज 19,000 मेगावाट की प्रोडक्शन है, जो 24,000 हुआ करती थी, आजकल 25,000 हुआ करती थी। 24,500 हम पिछले साल कर रहे थे। अगर 5,500 मेगावाट बिजली कम हो जाए तो मतलब यहाँ की इंडस्ट्री कम चल रही है या ज्यादा चल रही है, यहाँ की ट्रेड कम हो रही है या ज्यादा हो रही है। और फिर यू कैन से कि अगर महंगाई ज्यादा हो जाए, परचेजिंग पावर कम हो जाए, तो फिर यही है नहीं कि वो रंग लाएगी हमारी फाका मस्ती, यानी पी के तो कहे कि फाका मस्ती रंग लाएगी। मतलब फिर इसे गैर संजीदा ना कहेंगे तो और क्या कहेंगे। एक सदाकारी और अदाकारी से तो मतलब वजीर आजम का तो निशान नहीं है। मुल्क एक सदाकार से या अदाकार से तो नहीं वो ठीक होता। ये जो आप कह ले अभी रिसेंट हुआ है यूक्रेन में कि एक मज़ाहिया अदाकार को उन्होंने वजीर आजम बना दिया, ये सदर बना दिया। उसने जो मुल्क का किया कि आज सारा मुल्क वहां से छोड़ के एक हस्ता बस्ता मुल्क सारा महाजर बन के चला गया कि वो एक रंगबाजी करता रहा। बिल्कुल ऐने ही शहबाज शरीफ वो काम कर रहे हैं मुल्क के साथ कि सामने सामने देखिए, फ्रैंकली मैं बताऊं, पिछले 1.5 महीने में 28% आटा महंगा हुआ। 1.5 महीने में 40% सब फ्रूट्स एंड वेजिटेबल महंगे हुए। 1.5 महीने में 20% तेल महंगा हुआ। 1.5 महीने में तकरीबन 25% बिजली महंगी हुई। अब 4 बड़े जो 52 आइटम होते हैं महंगाई में, जो कंट्रीब्यूट होता है सालाना, जो मंथली देखे या वीकली देखे जाते हैं, उन 52 में फिर 25% तकरीबन या 20% खाने का तेल महंगा हुआ। जो बड़े आइटम है, 5 बड़े आइटम महंगाई बढ़ी आप कह रहे हैं इस 1.5 महीने में, बिल्कुल ठीक है। बड़े 5 आइटम में से 4 जो है वो 20% से लेके 40% बिल्कुल ठीक है सर, और वहाँ पे खड़ा बंदा बात कर रहा है कि जी मैं सस्ती करूंगा। वो या झूठा है या अहमक है या रंगबाज है या आप कह ले कि वो सदाकार है या अदाकार है, वो गैर संजीदा किस्म का जोकर है। सो मैं फ्रैंकली ऑनेस्टली स्पीकिंग, देखें पार्लियामेंटेरियन इस मुल्क का साबिक कई बार वज़ीर आला रहे, मैं बड़ी दुख से ये बात कर रहा हूँ। नहीं चीमा साहब, मेरे पास उनके पास चीमा साहब जिन हालात में मुल्क मिला सर, कोई बहुत अच्छे हालात तो नहीं थे ना, तो अच्छे होने भी नहीं थे। अगर अच्छे होने तो उसको टाइम लगेगा। 1.5 महीने में शहबाज शरीफ साहब को महंगाई को लेकर कटहरे में तो खड़ा नहीं किया जा सकता ना सर। देखें इसमें आप हम नहीं कह रहे कि वो महंगाई, हम कहते कम करो तो वो शायद आपकी बात ठीक है, आपकी स्टेटमेंट ठीक है। हम कह रहे हैं कि महंगाई को मसलन जस्ट एग्जांपल लें कि अगर हमारे 3.5 साल में इन्हीं चीजों का देख लें, तेल का देख लें, आप कह लें डीजल का देख लें, खाने के तेल का देख लें, बिजली का देख लें, गैस का देख लें। सर पॉइंट बता देना मुझे, पॉइंट बता दें। इतना डिटेल में तो गए तो फिर तो बैठे रहेंगे सर। मैं ये कह रही हूँ जिन 5 चीजों का मैं नाम ले रहा हूँ, इन 5 चीजों की 3.5 साल में जितनी महंगाई हुई है उसके तकरीबन बराबर ये 1.5 महीने में हो गई। ओके, बिल्कुल सही है। चौधरी जाफर इकबाल साहब, सर गौर पॉइंट, सर पॉइंट मिल गया सर। चौधरी जाफर इकबाल साहब, 3.5 साल में जितनी महंगाई पीटीआई ने की, आप लोगों ने 1.5 महीने में कर दी सर। बहुत शुक्रिया जी। जमशेद चीमा साहब को पहले तो गिरफ्तारी और रिहाई मुबारक, और वो इनकलाब जो लाहौर से बाहर नहीं निकल सका, पहले तो तब्दीली 3.5 साल में इनसे नहीं आ सकी। किसी एक महाज पे भी कोई एक पाई पैसे की कंट्रीब्यूशन नहीं कर सके। सियासी कल्चर इस मुल्क का गालम गलोच पे ले आए हैं। अगर महकमों में देखें तो कभी ब्यूरोक्रेसी में अच्छी नहीं मिली, कभी अदलिया अच्छी नहीं मिली, कभी चीफ इलेक्शन कमिश्नर अच्छा नहीं मिला, काबीना अच्छी नहीं मिली, कारकुनान, और एंड पता है कहाँ पे हुआ है जी, कि वो जो MNA MPA थे पंजाब से और टिकट होल्डर, वो भी बेचारों को अच्छे नहीं मिले। कोई घर में बैठा नहीं, कोई घर से जुलूस लेके निकला नहीं।
नहीं, भाई, चीमा आप साहब तो छोड़ बाहर दें, निकले सियासत सर। कोई और काम कर लें। चीमा साहब को तो पुलिस ने गिरफ्तार भी किया, कम से कम आप तो इनको तो नहीं कह सकते एटलीस्ट। जी, मैंने तो पहले उन्हें रिहाई और गिरफ्तारी दोनों की मुबारकबाद दी है। पूरे 9 आदमी थे, 10वां बंदा नहीं इन्हें मिला जिन्होंने गिरफ्तारी पेश की। और वहां पे लाहौर से तो खान को खुद चलना चाहिए था, जैसे 2014 में चला था। फिर शाह महमूद कुरैशी साहब को मुल्तान से चलना चाहिए था। फिर वो आमिर डोगर साहब जो वो जीप के ऊपर खड़े होकर कर रहे थे ड्रामा, उन्हें भी मुल्तान से चलना चाहिए था। फैसलाबाद से वो क्या नाम है उनका, फरूख हबीब साहब, जी वो जिहादी रुमाल गले में बांध के ब्लू एरिया में फिर रहे हो। भाई फैसलाबाद आपको पुकार रहा है, वहां आप नहीं गए। 3.5 साल के अंदर इमरान खान साहब हर शोबे में नाकाम और नामुराद हुए। अब इन्हें एक ही चीज मिली है कि किसी तरह से कोई ऐसा सीन क्रिएट किया जाए कि मुल्क के अंदर लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल पैदा की जाए। जब अदम एतमाद कामयाब हो गया तो फिर ये गैर आईनी इकदाम पे उतर आए। अभी वो गवर्नर पंजाब बावजूद वजीर आजम की एडवाइस के वहां बैठे हैं कि नहीं, असी तो बैठे हैं जी। सबको ये एक हाथ है जो इन्होंने, अब जो महंगाई इनको याद आ गई है कि 1 हफ्ते में और 15 दिनों में और 1.5 महीने में इतनी हो गई है। चीमा साहब जरा हौसला करें। हमें ये मालूम है कि हमने ये जो तेल की कीमतें बढ़ाई हैं ना चाहते हुए बढ़ाई हैं। यकीनन इससे महंगाई हुई है, यकीनन इससे आम आदमी की जिंदगी पे जो है वो फर्क और असर पड़ेगा। लेकिन हम अगले 4-6 माह में इन सारी चीजों को रिवर्स करके दिखाएंगे। हमारे पास टीम सर, है, यही पॉइंट कैपेसिटी है, विजन है, कैपेबिलिटी है। चॉइस साहब, दिस इज द पॉइंट जो बार बार सवाल पूछा जा रहा है कि वैसे मिफ्ता साहब ने कह दिया कि जब शहबाज शरीफ साहब साइन कर रहे थे 30 रुपए की समरी को तो उनकी आंखों में आंसू थे। और शहबाज शरीफ साहब 2 दफा कह चुके हैं कि आटा सस्ता करना पड़ा तो मैं अपने कपड़े भी बेच दूंगा। मतलब अवाम इन चीज़ों इन चीज़ों से सेटिस्फाइड नहीं होगी। कोई प्लान दें अवाम को कि हम इस तरह महंगाई को कम करेंगे, वो नहीं आ रहा ना सर। ये जज्बाती बातें तो आ रही हैं। प्लान दिया है, आटा सस्ता किया है, चीनी सस्ती की है और आइंदा भी इसे मेंटेन रखेंगे। प्लान बिल्कुल दे दिया है। अभी ये जो बजट बन रहा है ये प्लान ही है ना अगले पूरे साल का। बिल्कुल ठीक है। बजट डॉक्यूमेंट तैयार होना है, ये कोई ये घर का सौदा सलफ तो नहीं महीने का लाना कि जी दाल छोड़ दें, मोटी छोड़ दें, ये कर लें, पालक ले आए, वो सब्जी ले आए। ये मुमलकत खुदादाद है और पूरे साल का प्लान देना है और वो साल का प्लान होता है वफाकी बजट। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल देयर हम उस पे काम कर रहे हैं। अमीर अब्बास साहब, दिस इज द वैलिड पॉइंट जो चॉइस साहब कह रहे हैं सर। ये कोई घर का बजट नहीं है, एक मुल्क का 22 करोड़ अवाम का मुल्क है सर। और यहाँ जब ये हुकूमत आई, आपको भी पता है महंगाई तब भी थी, इमरान खान साहब जब प्राइम मिनिस्टर थे, और बहुत शदीद थी। डॉलर भी अपने उड़ान पे था, ऊंची उड़ान पे था, सब कुछ अच्छा नहीं मिला इनको। तो इट विल टेक टाइम सर। एक तो ये बताइए कि दूसरा जो शहबाज शरीफ साहब ने तकरीर की, वो आप उस पर बात कर रहे थे, जो कौम से खिताब किया, सॉरी, वो तो एक बड़ा बैलेंस खिताब लोग उसको कह रहे हैं कि किसी पे तनकीद नहीं की, किसी को गाली नहीं दी, किसी कैरेक्टर असैसिनेशन नहीं की, अपनी तारीफ़ें नहीं की। बतौर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान चंद एक गिनी चुनी गुफ्तगू की और साथ में कहा कि माशी मसाइल पर हम मिलकर बैठने को तैयार हैं सर। ओवर टू यू। देखिए, जो उन्होंने चार्टर ऑफ इकोनॉमी का जिक्र पहले भी किया, जरदारी साहब भी कर चुके हैं, शहबाज शरीफ साहब भी कर चुके हैं। मेरा ख्याल है कि इसके ऊपर इमरान खान साहब को आना चाहिए। और इकोनॉमी एक ऐसा मसला है अदनान के, बाकी पॉलिटिक्स जो भी है वो हमारे सियासतदान आपस में करते रहें, एक दूसरे को बुरा भला भी कहते रहें, जो कुछ करना है, लेकिन इकोनॉमी के ऊपर ये कम से कम कुछ 30, 40, 50 साल का एक मंसूबा बनाए। इनमें से जो भी पावर में आए ये इस बात को तय कर लें कि हम इस चैप्टर को नहीं छेड़ेंगे, हम इस पॉलिसी को कंटिन्यू करेंगे। अच्छा, अगर इमरान खान नहीं आते इस चार्टर ऑफ इकोनॉमी, तो मैं समझता हूं कि शहबाज शरीफ साहब को चाहिए कि उनके साथ मुल्क की सारी सियासी जमातें इस वक्त मौजूद। ऑपोजिशन में सिर्फ एक इमरान खान है और बाकी छोटी जमातें हैं जिसमें जीडीए है या जमात इस्लामी है। जमात इस्लामी की तो एक सीट है। इमरान खान तो चले असेंबली में नहीं है, लेकिन बाकी ऑपोजिशन जमातें जो है वो असेंबली में भी है। काफ लीग आधी उनके साथ है, आधी इमरान खान के साथ है। तो वो कम से कम बाकी जमातों को बिठा के तो एक चार्टर ऑफ इकोनॉमी साइन करे ना, हुज्जत तो तमाम करे ना। जब इमरान खान नहीं करेंगे तो फिर इमरान खान पे मीडिया दबाव डालेगा। हम हैं, आप हैं, हम इसीलिए बैठे हुए ना। हम पूछेंगे पीटीआई से कि भाई ये एक इतना संगीन मसला है मुल्क का इकोनॉमी, आप इसके ऊपर क्यों नहीं बैठ रहे हुकूमत के साथ, क्यों नहीं डेवलप कर रहे आप? वो तो ये पूरी तरह पहले ही चाहिए था, लेकिन चूंकि इतनी पोलराइजेशन हो चुकी है पॉलिटिकल पार्टीज में कि ये एक दूसरे की अच्छाई को तस्लीम करने को तैयार नहीं है, एक दूसरे की खूबी को गवारा करने, एक दूसरे को क्रेडिट देने को तैयार नहीं है।
यानी अगर चार्टर ऑफ इकोनॉमी साइन होता है तो क्रेडिट जाएगा शहबाज शरीफ को किसी हद तक, तो इमरान खान ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसी तरह इमरान खान को भी कोई क्रेडिट नहीं देना चाहती थी माजी में ये हुकूमत। तो एक तो शहबाज साहब ने जो ये बात की वो बिल्कुल मुनासिब है। दूसरा ये कहते कि उन्होंने ये उनकी तकरीर में जो प्रॉम्प्टर उनसे पढ़वाया गया ना, वो अच्छे खासे स्पीकर हैं, बड़े जोशीले स्पीकर हैं और बिलबदी भी बड़े अच्छा बोल लेते हैं, जिसका उन्होंने आज ही मुजाहरा किया मानसेरा में। ये जिसने भी उनको बड़े, एक तो शहबाज साहब को फौरी तौर पे उस आदमी को फायर करना चाहिए था जिसने उनकी मत मार दी। जो एक्सटेम्पोर और स्पॉन्टेनियस गुफ्तगू करता है वज़ीर आज़म कौम के साथ, पॉइंट जरूर लिख ले आप। एक चीज क्लियर कीजिएगा और अमीर जिस अब्बास तरह साहब, उनकी अमीर अब्बास साहब, प्रॉम्प्टर पढ़ना गलत है क्या? प्राइम मिनिस्टर क्या दुनिया में रिवाज नहीं है कि प्राइम मिनिस्टर हेड ऑफ स्टेट्स? नहीं, गलत नहीं है। मैं कह रहा हूँ कि उनकी उनकी बॉडी लैंग्वेज खराब कर दी थी उस प्रॉम्प्टर ने। यानी उनको जो पढ़ना पड़ा था वो स्क्रिप्ट देख के, मैं तो तारीफ कर रहा हूँ उनकी बाबा कि वो बड़े अच्छे स्पीकर हैं। और आज उन्होंने मुजाहरा किया मानसेरा में अपने उस खिताब का, अपने आर्ट ऑफ ओरेटरी का। तो जो बंदा अच्छा बोल सकता है उसको क्यों आप प्रॉम्प्टर में लाके उसकी बॉडी बिल्कुल डम कर रहे हैं और उसके फेशियल एक्सप्रेशन भी आप डम कर रहे हैं, और वो रुक रुक के ठहर ठहर के, क्योंकि जारी बात है देख के पढ़ना है। तो मैं तो वैसे एक अपने यानी एक ऑब्जर्वर के तौर पे आपके साथ बात कर रहा हूँ कि बेहतर था कि वो इसको अवॉइड करते, जिसने भी ये करवाया, या आइंदा से ना करें। आप अच्छा बोले थे, उनको बोलने थे, अच्छा खुल के बात करने थे, मियां साहब क्या उसमें हर्ज है? बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। चीमा साहब, ओवर टू यू सर। चौधरी जाफर इकबाल साहब ने एक तो आपकी गिरफ्तारी और आपको मुबारकबाद भी दी, दूसरा ये क्या वाकई लोग नहीं निकले? कल भी ये डिस्कशन हो रही थी टॉक शो में कि आपके साथ लोग नहीं थे, आपकी लीडरशिप जहाँ होनी चाहिए थी वहाँ नहीं थी। आप एक पॉलिटिकल वर्कर हैं सर, जिसका हल्का होता है उसको अपने हल्के से लोग लेकर निकलना होता है। ये हमेशा से यही ट्रेंड रहा है। लेकिन हमने देखा है कि पंजाब के, साउथ पंजाब के, सिंध के, कराची के, लाहौर के जो लीडर्स थे, वो कोई ब्लू एरिया में था, कोई पेशावर था, कोई सवाबी इंटरचेंज में था। व्हाट इज दिस सर? मैं पहले लाहौर की बात करूं। लाहौर में देखें, लाहौर में हम यू कैन से कि इसको थोड़ा सा आप अंडरस्टैंड करें जी कि लाहौर ये जो है ना, हमारी जजमेंट जो है, हमारी जजमेंट गलत हुई है, सच्ची बात है। हम नहीं समझते थे कि किसी जमहूरियत में आप टीयर गैस फेंकेंगे, आप डंडे मारेंगे, आप लोगों को रातों को घरों को उठा लेंगे, ऐसे उठा लेंगे, मतलब आप वर्कर को उठा लेंगे। देखें, एक ये कहते हैं लॉ एंड ऑर्डर, तो लॉ एंड ऑर्डर का आपको 3 दिन पहले पता लग गया कि फलां बंदे ने जुर्म करना है, और हर गली में, हर मोहल्ले में 10 लोग हैं, ये 20 लोग हैं जिन्होंने जुर्म करना है, और हर बंदे के घर में आप जा रहे हैं। मेरे घर में तकरीबन 14 घंटे पुलिस रही है, मेरे गेट बाहर या गेट के अंदर, कुछ देर आधा देर टाइम गेट के बाहर और आधा टाइम गेट के अंदर। रात को तकरीबन 10 बजे आए हैं और अगले दिन सुबह तक रहे हैं। सुबह मतलब तकरीबन 10 बजे तक, 11 बजे तक रहे हैं। अच्छा, अब यू कैन से कि ये जो फिर टीयर गैस, और गैस भी वो जो आप कह लें कि कभी भी आवाम पे नहीं फेंकी जाती, जैसे ऑक्सीजन सक हो जाती है, ऑक्सीजन सकिंग, ऑक्सीजन मतलब एयर में ऑक्सीजन खत्म हो जाती है, वो टीयर गैस है। फिर बेरहमी से लोगों को आप कह लें कि डंडे मारना या उनके आगे कीलने लगी हुई होना। अच्छा, ये चीजें ना, हम किसी भी जमहूरियत में, ये इनसे नहीं आए, पाकिस्तान की गवर्नमेंट किसी से भी नहीं, हम किसी भी जमहूरियत में तवक्को नहीं करते कि कोई ऐसा कर सकता है अपने अवाम के साथ। हमें यू कैन से कि लाहौर से बहुत लोग निकले हैं, लाहौर से लोग निकले हैं, लेकिन यू कैन से कि 26,000 पुलिस वाला था जी। अब ट्रेंड आदमी जिसने हेलमेट पहना हो, जिसने बाजुओं पे गार्ड लिए हो, घुटनों पे गार्ड लिए हो, उसने जरा पहनी हुई हो, हाथ में डंडा हो या गन हो, और साथ पीछे। सर ब्रेक पे जाना है चीमा साहब, मेरा सवाल था कि लीडरशिप आपकी लेफ्ट राइट क्यों थी सर? क्या लीडरशिप अपने हलकों में नहीं थी? लोग लेके लीड करना चाहिए था ना तमाम लीडरशिप को। नहीं, वो चंद लोगों के एग्जांपल मिल जाती है, लेकिन मोस्टली लोग हलकों से लीड। मैं यही कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि हम हलकों से निकले हैं, और मैं जहाँ पे गिरफ्तार हुआ, हम लोग 36 लोग गिरफ्तार हुए इकट्ठे, 36 लोग 10 पे 10। वो कह रहे लोग ही वहाँ पे 9 थे, तो 36 कैसे गिरफ्तार हो गए सर? नहीं, मेरे साथ जो गिरफ्तार हुए 36 लोग थे। वो मेरे साथ जो हम एक बस में थे बैठे हुए, मेरी गाड़ियाँ बस के पीछे आ रही थी, मेरे गार्डों की या बाकी गाड़ियाँ बसों के पीछे आ रही थी। हम दो बसों में हम लोग थे, बड़ी बसों में। बिल्कुल ठीक है, ब्रेक पे जा रहा हूँ। ब्रेक के बाद हम बात करेंगे। खान साहब कौम को तैयार रहने को कहा है दोबारा से लॉन्ग मार्च के लिए, एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। अमीर अब्बास साहब, ये इमरान खान साहब का सियासी पड़ाव है
या वैसे उनका दिल किया और वो पेशावर चले गए हैं? बट आजकल जो एक्टिविटीज़ हैं वो तो सर पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ हैं, तो पेशावर ही क्यों चुना उन्होंने? इसको तो बंद कर। मेरा ख्याल है इमरान खान साहब ने 2013 से 18 तक जब खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत की और पहली बार पीटीआई को हुकूमत मिली कहीं, उन्होंने उस वक्त भी कभी इतना टाइम नहीं दिया खैबर पख्तूनख्वा को। शरीफ के खिलाफ सारी सियासत करते रहे उन 5 सालों में, उन्होंने खैबर पख्तूनख्वा में टाइम नहीं दिया। ना ही उन्होंने वज़ीर आज़म बन के 2018 से ऑनवर्ड इतना टाइम दिया। अब वो अचानक जाके वहां बैठ गए हैं, तो इसका मकसद सिर्फ और सिर्फ एक ही है कि उनको पंजाब में गिरफ्तार किया जा सकता है, इस्लामाबाद में उनको गिरफ्तार किया जा सकता है। हालांकि इसकी कोई जरूरत नहीं बनती कि आप कोर कमेटी की मीटिंग ना पंजाब में कर रहे हैं, ना आप सिंध में कर रहे हैं। ये दूसरी या तीसरी मीटिंग है जो आपने की है जब से ये सिलसिला शुरू हुआ है पिछले 2 हफ्ते से। ना आप इस्लामाबाद में बनी गाला में कर रहे हैं, आप जाके पिशावर बैठ गए। तो इसकी वजह सिर्फ और सिर्फ मेरी नजर में तो एक ही है, अदनान, कि उनको गिरफ्तारी का डर है, जिसकी वजह से वो खैबर पख्तूनख्वा में है, पिशावर। बिकॉज यू आर जर्नलिस्ट, इस्लामाबाद में बड़े बाखबर साफ़ी हैं आप, क्या ये बात दुरुस्त है? इमरान खान साहब का खदशा ठीक है, उनको गिरफ्तार किया भी जा सकता है सर, ये वो गिरफ्तार हो सकते हैं? जी देखिए ना, आप तो 16 मुकदमात दर्ज, 16 FIR कर दी हैं इस हुकूमत ने उनके खिलाफ, और चीफ मिनिस्टर महमूद खान के खिलाफ भी यहाँ करनौल इस्लामाबाद में FIR दर्ज हुई। शाह महमूद कुरैशी से लेकर सारी मेन स्ट्रीम लीडरशिप के खिलाफ FIR दर्ज हुई। तो जब FIR दर्ज हो गई, और शीरी मजारी, आज जब हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं तो अब से कुछ देर पहले शीरी मजारी साहिबा के, मैं आपको खबर दे दूं, शीरी मजारी साहिबा के घर के बाहर फिर पुलिस जो है वो आज पहुंची है, और खवातीन पुलिस वाले भी थी, और उनके पास CCTV फुटेज में रिकॉर्ड मौजूद है इस वक्त के वहां पे पुलिस उनके घर के बाहर गश्त कर रही है। तो ये काम तो कर रही है ये हुकूमत, और उनके लिए कोई बैद नहीं है कि इमरान खान जो है वो उनको अगर मिलेंगे तो उन्हें गिरफ्तार करेंगे। बिल्कुल ठीक है। चौधरी जाफर इकबाल साहब, सर आप लोगों ने कहा, शहबाज शरीफ साहब ने, जाफर साहब नहीं है, जमशेद इकबाल चीमा साहब, सर ये बताइएगा इमरान खान साहब क्या अब दोबारा जब आएंगे लॉन्ग मार्च के लिए तो पिशावर से ही आएंगे? और पिशावर क्यों ख़ास तौर पे तवज्जो का मरकज़ है खान साहब के लिए? लाहौर की तरफ क्यों नहीं आ रहे, या इस्लामाबाद, बनी गाला, जहाँ से उन्होंने हमेशा 13 का जलसा, 13 के बाद की सियासत, फिर 18 के बाद की सियासत की, तो बनी गाला क्यों इग्नोर कर दिया उन्होंने? देखें, इस वक्त जो इशू है इस मुल्क का कि एक अकलियत जो है अक्सरियत से हुकूमत करने की कोशिश कर रही है। जब अकलियत अक्सरियत से हुकूमत करने की कोशिश करे तो वो स्वाय कोर्शन के, स्वाय बदमाशी के, स्वाय गैर जमहूरी रवैयों के, जबरदस्ती के नहीं कर सकती। सो इस वक्त जबरदस्ती हो रही है, लिहाजा इमरान को गिरफ्तार करने की ये बात अगर कह रहे गिरफ्तार, फिर इसका मतलब ना शहबाज शरीफ को जानते हैं, ना नवाज शरीफ को। तो अगर नहीं जानते तो फिर आप कह लें कि बात ठीक है, अगर आप जानते हैं तो फिर शायद ये सवाल बनता नहीं था। लिहाजा जब अकलियत अक्सरियत में हुकूमत करेगी तो फिर ये चीज होगी। और मैं समझता हूँ कि जब हमें तहरीक चलानी है तो आप कह रहे हैं जो अमीर अब्बास साहब जो बात कर रहे हैं कि गिरफ्तारी का खदशा इसीलिए वो वहां पे हैं, तो आप उसको इंडोर्स कर रहे हैं? जी मैं उसे इंडोर्स कर रहा हूँ, मैं उसे बिल्कुल इंडोर्स कर रहा हूँ, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। मैं सिर्फ खदशे का इजहार नहीं कर रहा, इसमें सिंपल सी बात है, मैं इसको बिल्कुल इंडोर्स कर रहा हूँ। ये कंफर्म बात सर, गिरफ्तार होना तो मतलब सियासत में और जमहूरियत में और इनकलाब में और एहतजाज में ये तो एक उसका पार्ट है, तो उसको तो फेस करना चाहिए खान साहब को और आपकी लीडरशिप को। लेकिन क्वेश्चन ये है कि मुझे इस बात से अपनी तहरीक को कंप्रोमाइज नहीं करना कि मैं उसको कंप्रोमाइज कर रहा हूँ इस बहादुरी में कि मैं गिरफ्तार हूँ, फिर क्या है। बेसिकली तो आप कह लें कि इमरान खान साहब भी गिरफ्तार होते रहे, आइंदा भी हो सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन जितनी देर बाहर रह के वो तहरीक चला सकते हैं वो चलाएंगे, और मैं समझ रहा हूँ कि इम्पोर्टेड गवर्नमेंट बड़े थोड़े दिन की मेहमान है, हम इसको इंशाल्लाह डिफीट कर देंगे। बिल्कुल सही। अमीर अब्बास साहब, इमरान खान साहब कहते हैं कि अब की बार वो तैयारी से आएंगे, तो इसका ये मतलब लिया जाए कि पहले वो तैयारी से नहीं आए, या जो उनकी तैयारी थी आगे सर्कमस्टांसेस ऐसे बदले कि वो उसको काउंटर ना कर सके? सर देखिए, उनसे सबसे बड़ी जो गलती हुई है इस लॉन्ग मार्च में वो ये कि उन्हें लॉन्ग मार्च खुद लीड करना चाहिए था, और वो लीड होना चाहिए था लाहौर से। खैबर पख्तूनख्वा में तो उनकी हुकूमत है, वहां तो कोई किसी को गिरफ्तार नहीं कर सकता, ना खैबर पख्तूनख्वा के अंदर कोई कंटेनर लगा सकता है। ज्यादा से ज्यादा जिसको हारून पुल कहते हैं, या जो दरिया सिंध के ऊपर पुल है मोटरवे पे, या जेटी रोड के ऊपर जहाँ पे सवाबी और अटक का जो दोनों अजला मिलते हैं, जहाँ बॉर्डर है, वहां पे पंजाब हुकूमत या फेडरल गवर्नमेंट रुकावटें खड़ी कर सकती है। वो
से चीफ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा अपने लोगों के साथ हटा सकते थे। तो इमरान खान साहब को लीड करना चाहिए था फ्रॉम द फ्रंट लाहौर से। जब 2014 में इन्होंने लॉन्ग मार्च शुरू किया था तो इन्होंने जमान पार्क में अपने घर से शुरू किया था, और मैं उस वक्त जमान पार्क में इनके घर पे मौजूद था। तो वो जब देखे ना, कोई भी तहरीक जो होती है अदनान, वो लीडर के बगैर चिकन लेस, हेडलेस चिकन की तरह होती है। लीडर जब सामने कर रहे आता थे ना है तो सर, लोगों का जमघटा भी होता है। पिशावर से भी तो लीड ही कर रहे थे खान साहब। नहीं नहीं नहीं, देखिए पेशावर एक तो वहां पे उनकी हुकूमत है, वहां से वो उनके बगैर भी लीड किया जा सकता है। उनकी पॉलिटिक्स है इस वक्त पंजाब के अंदर, उनको पंजाब में अपने सबसे बड़े सियासी हरीफ को चैलेंज करना है। खैबर पख्तूनख्वा में वो हारते हारते भी कुछ ना कुछ सीटें निकाल जाएंगे अगले इलेक्शन में। उनको इस वक्त मुस्लिम लीग नून को टैकल करना है। पीपल्स पार्टी पंजाब में उनके लिए चैलेंज बन सकती है, तो पंजाब में उनकी मौजूदगी जरूरी थी। फिर पंजाब से लोगों ने ज्यादा तादाद में निकलना था। पंजाब के खास तौर पर जो पूरा जीटी रोड है जिसको सेंट्रल पंजाब कहते हैं, यहाँ उन्होंने अपना वोट बैंक मजबूत करना था। हमेशा जो लॉन्ग मार्च है वो जीटी रोड से चलता है। यार कौन सा लॉन्ग मार्च जो मोटरवे पे चलता है? खान साहब तो मोटरवे पर आए, मोटरवे से उन्होंने जो है वो मतलब अमीर अब्बास साहब, जीटी रोड की हालत भी ठीक नहीं ना, ट्रक श्रक होते हैं, रोड की कंडीशन भी ठीक है, स्लो हो जाता ना सर। जाफर इकबाल साहब, ओवर टू यू सर। सर इट्स मैटर, इट्स आल्सो सर। अमीर भाई, जाफर इकबाल साहब, सर इमरान खान साहब कहते हैं कि वो दोबारा आएंगे। अगर दोबारा आएंगे तो क्या आपकी हुकूमत इसी तरह सक्सेसफुल हो जाएगी उनका लॉन्ग मार्च नाकाम करने में, जैसे अब की बार हुई? सर करूं, जमशेद इकबाल चीमा साहब पूरे 25 लोगों की गिरफ्तारी का कह रहे थे। मैंने पहले 9 लोग कहे, तो मैं माजरत चाहता हूं। 25 लोगों का बहुत बड़ा जुलूस था जिसको गिरफ्तार कर लिया गया। जब जुलूस निकलते हैं तो फिर 35,000 नहीं, 1 लाख पुलिस हो, वो किसी को नहीं रोक सकती, ना किसी को पकड़ सकती है। एक बात। दूसरी बात, चीमा साहब आता हूँ, चीमा साहब आपको टाइम दूंगा, जो साहब को बोलिए सर। इनसे पूछिए कि 2 दफा तहरीके लब्बाइक जब लाहौर से निकलना चाहिए, क्या आंसू गैस की शेलिंग नहीं हुई? क्या जीटी रोड के ऊपर, मुझे आज भी मेरे दोनों पुल, चनाब के पुल पे भी खंदक खोदी की बकायदा, और फिर बदबख्तों ने बाद में उसको मरम्मत भी नहीं किया जीटी रोड को। कल भी मैं गुजरा हूँ, बड़ा टिकावा जंप लगता है वहां पे। सरालमगीर आप गुजरे तो वो 5-5, 6-6 फुट नीचे सड़क खोद दी थी जीटी रोड, कभी ऐसा नहीं हुआ। जेलम ब्रिज के साइडों वाले जो जंगले लगे हैं वो तोड़ के उसके अंदर कंटेनर फंसाए थे, वो अभी तक मरम्मत नहीं, वो हमें करने पड़ेंगे। अच्छा, फिर कामों की से लेके गुजरांवाला तक, बल्कि सादों की पीछे कामों की से चले जाएं, वहां से गुजरांवाला तक जो तहरीके लब्बाइक के साथ हुआ, तहरीके लब्बाइक ने पुलिस के साथ किया, वो शायद किसी और मुल्क में हो रहा था, और वो आंसू गैस नहीं, वो फूलों की पत्तियां थी बिछाई जा रही थी। फिर इन्हें जरा फुटेज दिखाइए, फेडरल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज निकले थे, डी चौक में थे, बहुत महदूद तादाद थी उनकी, कुछ 200, 400, 600 होंगे, अमीर अब्बास साहब को भी याद होगा। और इन्होंने उन नहते लोगों के साथ क्या किया? वो कुछ सियासी जुलूस नहीं था, वो तो अपने हकूक मांग रहे थे हुकूमत से, और उनके साथ क्या किया? पहला जलसा मियां नवाज शरीफ ने जिस पे वीडियो लिंक के जरिए खिताब किया वो गुजरांवाला में हुआ। मेरे घर पे छापा मारा गया, हमारा खाना उठा के ले गए, हमारे टेबल कुर्सियां उठा के ले गए, बैनर। लेकिन सर टेबल कुर्सियां वापस मिली कि वो भी नहीं मिली? वो तो फिर अदालतों के चक्कर लगते हैं, लेते रहेंगे, नहीं ले आएंगे, कोई बात नहीं। वो एक ब्रेक पे जा रहा हूँ सर, टाइम कम है मेरे पास, ब्रेक पे जा रहा हूँ। चीमा साहब टाइम देता हूँ ताकि तसल्ली से आप टेबल कुर्सियां भी आखिर वापसी का भी एक रास्ता बताना ना आपने सर, एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। अमीर अब्बास साहब, मौजूदा हुकूमत के लिए जो बड़े चैलेंजेस हैं जिसमें महंगाई एक बहुत बड़ा मसला है, क्या आपको लगता है ये मौजूदा हुकूमत इस मसले को हल कर पाएगी, और मौजूदा हुकूमत कब तक कंटिन्यू करेगी सर? लेकिन मेरी जो आज मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में कुछ लोगों से बात हुई है, तो कोई $9 बिलियन, 9 अरब डॉलर्स ये हुकूमत तवक्को कर रही है कि इन्हें मिल सकते हैं। उसका ब्रेकअप मैं आपके सामने रख देता हूँ। $2.5 अरब अगले हफ्ते चाइना से मिलने की उम्मीद, $1 अरब वर्ल्ड बैंक से आएंगे, तकरीबन $3.5 अरब हो गए। $3 अरब इनको मिल सकते हैं IMF से, अगर डील फाइनल होती है तो $6.5 अरब, और एक साल जो इनको तौसी मिलेगी IMF से तो $2 अरब वहां से, तो तकरीबन $8.5 अरब ये बनते हैं। $8.9 बिलियन के लगभग इस हुकूमत को एक साल में
मुख्तलिफ जगहों से मिल सकते हैं। हो सकता है ये कोशिश कर रहे हैं कि सऊदी अरब से और यूएई से भी किसी तरह से कोई रिलीफ इन्हें मिल सके। तो अगर इतने पैसे मिल जाते हैं, टाइम की कमी है, गॉट द पॉइंट। क्या डॉलर वापस 150 से नीचे जाएगा? क्या पेट्रोल 110-120 पर वापस आएगा? नहीं, देखिए पेट्रोल तो सवाल ही पैदा नहीं होता 110-20 के ऊपर वापस आए। पेट्रोल तो अगर 140-45 पे भी आ जाए तो मैं समझता हूँ पहुंच जाएगा, क्योंकि पेट्रोल लिंक्ड है इंटरनेशनल प्राइसेस के साथ। और अभी भी रशिया यूक्रेन मसाइल जो है वो जब तक हल नहीं होते पेट्रोल प्राइसेस स्टेबल नहीं होगी। जहां तक डॉलर की बात है, डॉलर जरूर एक खान साहब 177-76 छोड़ के गए थे। मुमकिन है कि ये अगले 8-10 माह के बाद ये उसको 170 के आसपास लेकर आ। बिल्कुल ठीक है। जमशेद इकबाल चीमा साहब, सर आप रिस्पॉन्ड करना चाह रहे थे चौधरी साहब को, तो मैंने आपको रोका था क्योंकि उस वक्त उनका प्लीज अगर बोलना चाहें उस पर सर। नहीं, बेसिकली देखें चौधरी साहब, मैं बात कर रहा था कि ये एक अक़लियत है जो अक्सरियत पे हुकूमत करना चाह रहे हैं। देखें 30 रुपए पेट्रोल बढ़ा है, बिजली की कीमत बढ़ रही है, गैस की बढ़ रही है, 1 जुलाई को बढ़ रही है, एक बार दोबारा तेल की कीमत बढ़ेगी, आगे 25% ये बिजली महंगी कर रहे हैं और 5 घंटे लोड शेडिंग, ये सारी ऑन द प्लान है, शामिल है। अच्छा, ये चाहेंगे कि ये लोगों को डंडे मारते रहें और बात डंडों की चलती रहे, ये लोगों के पर्चे करते रहें, FIR करते रहें और FIR की बात चलती रहे। ये हमें बताएं कि हम उतने ट्रेन लड़ने में नहीं है जितने इनके सिपाही हैं या राणा सनाउल्लाह साहब जितने बहादुर हैं, हम शायद उनसे कम बहादुर हैं। ये इस तरह की बातें करते रहे और ना कोई महंगाई की बात करे, ना कोई करप्शन की बात करे, ना कोई लूटमार की बात करे, ना इनकी परफॉर्मेंस की करे, ना कोई डॉलर के। इनकी इंटरेस्ट तो ये है। सो मैं समझता हूँ कि यहाँ पे जौहर साहब जो है, ना ये बदमाश है, ना मैं बदमाश हूँ, ना ये गुंडे हैं, ना मैं गुंडा हूँ। हम यहाँ गुंडागर्दी की बात क्यों करते हैं? हम बात करें कि जौहर साहब आप आए थे महंगाई खत्म करने, आप आए थे इकोनॉमिक परफॉर्मेंस देने। आप हमें बताएं कि आपके पहले महीने में कितनी एक्सपोर्ट बढ़ी है, आप हमें बताएं कि आपका करंट अकाउंट डेफिसिट कितना कम हो गया है, आप हमें ये बताएं कि आपने तेल कैसे सस्ता किया है, बिजली कैसे सस्ती कर रहे हैं। सर 1 मिनट दे रहा हूं सर आपको, चौधरी जाफर इकबाल साहब, कंक्लूडिंग रिमार्क्स। जी बिल्कुल। 1 महीने का मांग रहे हैं, 3.5 साल का हिसाब नहीं देंगे। बड़े ढीठ लोग हैं जी। आप जहां से कान पकड़ेंगे घुमा के दूसरी तरफ जाएंगे। बजट आ रहा है, पूरे साल का प्लान देंगे और अगले 3-4 माह में बहुत सारी चीजें करके दिखाएंगे। डॉलर भी नीचे आएगा, पेट्रोल की कीमतें भी आएंगी और अशिया खुद व नोश की कीमतें भी नीचे आएंगी। और आखिरी बात यह है कि रियासती इदारे रियासत और अवाम की हिफाजत करने के लिए हर काम करेंगे। आपको लॉन्ग मार्च की इजाजत नहीं है हुकूमत ने दी। टाइम खत्म हो गया, टाइम खत्म हो गया। पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे बलूचिस्तान में बल्खाबाद का पहला मरहला 2 जिलों में बाद में होगा, 32 अजला में हो चुका। 1058 उम्मीदवार, आज़ाद उम्मीदवार कामयाब रहे, जो कि क्वेश्चन मार्क है पॉलिटिकल स्ट्रक्चर ऑफ बलूचिस्तान के ऊपर। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।